नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। प्राचीन भारत के बीचों बीच पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक राज्य था सूरजपुर। यह जगह इतनी हरी भरी थी कि हर तरफ पेड़, नदियाँ और जानवर दिखाई देते थे। यहाँ इंसान और जंगल एक साथ रहते थे, मगर यह रिश्ता बहुत नाजुक था। सूरजपुर का राजा था राजदेव। वह ताकतवर भी था और न्याय करने में भी पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसके अंदर लालच भी छुपा था। उसका भव्य महल दूर से चमकता था, जैसे सोने से बना हो। राजा चाहता था कि जंगल काटकर जमीन खोदी जाए ताकि ज्यादा सोना निकाला जा सके। लेकिन उस जंगल की अपनी एक रानी थी। उसका नाम था नैना। नैना एक साहसी लड़की थी। उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रखती थी और उसके हाथ बहुत तेज चलते थे। वह शिकार करना जानती थी, मगर कभी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह साधारण कपड़े पहनती थी, कोई गहना नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। गांव वाले उसे जंगल की बेटी कहते थे। कहा जाता था कि वह पेड़ों की आवाज समझती है और जानवरों की तकलीफ महसूस कर सकती है। वह उन पुराने वनवासियों की आखिरी निशानी थी, जो प्रकृति के साथ जीना जानते थे। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। यह आम बुखार नहीं था। लोग रात को सोते और सुबह उठते ही नहीं थे। शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता और त्वचा पर हरे हरे निशान दिखने लगते थे। धीरे धीरे यह बीमारी महल तक पहुंच गई। राजा राजदेव का छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया। पूरे महल में डर का माहौल बन गया। हर कोई बस यही कह रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। राजा ने अपने सबसे बड़े वैद्य और दरबार के ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने घंटों तक अपने हिसाब किताब देखे, फिर डरते हुए सिर उठाया और बोला, महाराज, यह कोई बीमारी नहीं है, यह जंगल का बदला है। आपने जिस पहाड़ी को खुदवाने का हुक्म दिया है, वही जंगल के देवता का स्थान है। जब तक खुदाई नहीं रुकेगी, यह विपत्ति खत्म नहीं होगी। राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गरजते हुए बोला, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे दवा बताओ। वैद्य चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर जंगल के अंदर नैना बेचैन थी। जब भी कोई पेड़ काटा जाता, उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता, जैसे उसकी नसें कट रही हों। वह जंगल की धड़कन थी। एक रात वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठी थी। चांदनी जमीन पर सीधी गिर रही थी। नैना को महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जंगल मदद मांग रहा था और यहीं से सूरजपुर की किस्मत बदलने वाली थी। नैना को उसी पल एहसास हो गया कि वन देवता ने अपना पहला वार कर दिया है। गांव और महल में फैलने वाली यह अजीब बीमारी कोई आम रोग नहीं थी। यह दरअसल वन देवता की छोड़ी हुई एक जहरीली धुंध थी। यह धुंध हर उस इंसान को जकड़ रही थी जिसके दिल में लालच भरा हुआ था। जैसे ही कोई उस धुंध के संपर्क में आता, उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ जाता। नैना समझ गई थी कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया, तो न सिर्फ इंसान बल्कि पूरा जंगल भी तबाह हो जाएगा। उसका प्रेम जंगल से भी था और इंसानों से भी। उसने अपनी कमर में अपनी तेज धार वाली कटार बांधी और चुपचाप पवित्र नदी के किनारे पहुंच गई। वहां एक बूढ़ा वनवासी साधु बैठा था। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लगती थी। उसकी देह कमजोर थी, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज था, जैसे हजारों साल का ज्ञान उनमें समाया हो।
वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह जंगल का रक्षक था, जो आम लोगों की नजरों से दूर ही रहता था। उसके माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक था और उसकी नजरें सीधे आत्मा तक उतर जाती थी। जैसे ही नैना उसके पास पहुंची, साधु ने आंखें खोली। वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। नैना चौंक गई। आपको पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? उसने पूछा। साधु हल्के से मुस्कुराया और बोला, जंगल की बेटी को रास्ता दिखाने के लिए जंगल का रक्षक तो आएगा ही। फिर वह गंभीर हो गया। यह जो हो रहा है, यह सिर्फ बदला नहीं है नैना, यह एक परीक्षा है। साधु ने पास के पेड़ से एक कच्चा पत्ता तोड़ा और नैना की तरफ बढ़ाया। इस जहरीली धुंध का इलाज सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, काली पहाड़ी के नीचे छुपी हुई एक खास जड़ी में। नैना का चेहरा सख्त हो गया। काली पहाड़ी? वहाँ तो कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ तो श्राप है। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उस श्राप की वजह है राजा राजदेव का पहला पाप। उसी ने उस पहाड़ी के नीचे वन देवता की पुरानी मूर्ति को तुड़वाया था। नैना की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। साधु ने आगे कहा, अगर तुम उस जड़ी को लेना चाहती हो, तो तुम्हें पहले वन देवता को शांत करना होगा। इतना कहकर साधु ने नैना को गोमत पत्थर से बना एक ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें शैतानी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन वन देवता के क्रोध से नहीं। नैना ने ताबीज गले में पहना, साधु के पैर छुए और बिना समय गंवाए काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। वह घने जंगल से होकर गुजरी, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों की डालियां इस तरह फैली हुई थी, जैसे बड़े-बड़े हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। बाप रे, ये उस्तारा तो सच में जादुई है। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी शिकारी की धीमी फुसफुसाहट। नैना समझ गई कि यह सब उसका मन भटकाने के लिए था। यह जंगल का डर था। भाई, ये साधारण दादी तो नहीं है, ये आशीर्वाद के साथ है। जैसे जैसे वह काली पहाड़ी के बाप रे, पास ये उस्तारा तो सच में जादुई है। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। पेड़ों के तने काले पड़ चुके थे। जमीन पर लाल रंग की काई फैली हुई थी, जैसे खून जम गया हो। सच उसे में? लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में कदम रख चुकी है। भाई, ये साधारण दादी तो नहीं है, ये आशीर्वाद के साथ है। जमीन में बने एक गहरे गड्ढे पर पड़ी। नैना जानती थी, यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। वह जगह थी राजा राजदेव का खनन स्थल। नैना जैसे ही वहां पहुंची, उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ बिखरे हुए पत्थर और उन पत्थरों में बदल चुके दर्जनों मजदूर। उनकी आंखें अभी भी खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरते वक्त उन्होंने कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। हे भगवान! नैना के मुंह से आवाज निकली, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह साफ साफ हत्या थी। नैना गड्ढे के पास गई और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन वन देवता से प्रार्थना करने लगी। मैं सूरजपुर की बेटी हूँ। मैं जंगल की संतान हूँ। मैं यहाँ अपने लोगों को बचाने आई हूँ। मैं आपका श्राप तोड़ना नहीं चाहती। मैं सिर्फ जीवन जड़ी चाहती हूँ, ताकि निर्दोष लोग बच सके। अचानक गड्ढे के अंदर से एक तेज रोशनी फूटी। धरती कांपने लगी। पूरा पहाड़ जैसे करा उठा। नैना ने फौरन छलांग लगाई और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। गड्ढे के बीचों बीच जमीन के नीचे से एक विशाल पत्थर का ढांचा बाहर निकल आया। वह थी
वन देवता की टूटी हुई मूर्ति। मूर्ति का आधा चेहरा अभी भी जमीन में धंसा हुआ था और उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। फिर एक भारी खुरदरी आवाज गूंजी जो पूरे पहाड़ में फैल गई। तू कौन है, मानवी? मेरे अपमानित क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे हुई? नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं मानवी नहीं हूँ, मैं सूरजपुर की बेटी हूँ। मैंने प्रकृति को अपनी माँ माना है। मुझे पता है राजा राजदेव ने बड़ा पाप किया है और मैं उसी के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। मेरे लोग मर रहे हैं, निर्दोषों को मत मारो। मुझे जीवन जड़ी दे दो, मैं वादा करती हूँ। राजा के लालच को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वन देवता की मूर्ति ने अपना विशाल हाथ हवा में उठाया। लालच खत्म करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, प्रेम का बल चाहिए। अगर तू मेरे प्रतिशोध को रोकना चाहती है तो तुझे महल के अंदर जाना होगा। नैना चौंक गई। महल? मूर्ति की आवाज और भारी हो गई। वहां उस प्रेम के बीज को खोज जो अभी तक कलुषित नहीं हुआ है। फिर वन देवता ने एक अधूरा रहस्य खोला। महल का राजकुमार जिसकी आत्मा अभी भी शुद्ध है। नैना सन्न रह गई। राजकुमार? वही जो इस शाप की चपेट में है। अचानक मूर्ति का विशाल हाथ जमीन पर आ गिरा। जहां वह हाथ गिरा वहां से एक चमकीली हरे रंग की जड़ी उगाई। यही थी जीवन जड़ी। नैना ने तुरंत उसे उठा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोमांच, डर और जिम्मेदारी सब एक साथ। अब आगे क्या? उसे जाना था राजमहल, जहां उसका जाना ही मौत को बुलावा हो सकता था। और उसे ढूंढना था एक बीमार राजकुमार जिसके अंदर अभी भी प्रेम जिंदा था। नैना ने जड़ी को कसकर पकड़ा। अब यह सिर्फ जंगल की लड़ाई नहीं थी, यह इंसान और लालच के खिलाफ आखिरी परीक्षा थी। रूपा के लिए वह जड़ी सिर्फ दवा नहीं थी, वह प्यार और कर्तव्य के बीच का सबसे बड़ा फैसला थी। काली पहाड़ी से जीवन जड़ी लेकर रूपा तेज कदमों से शंभुवन की ओर लौट चली। उसके कानों में वन देवता की आखिरी बात बार बार गूंज रही थी। महल का राजकुमार जिसकी आत्मा अभी भी शुद्ध है। रूपा जानती थी पहले उसे गांव वालों को बचाना होगा, उसके बाद ही महल जाना सही होगा। अब उसकी यात्रा सिर्फ बदले की नहीं थी, यह प्रेम, जिम्मेदारी और हिम्मत की परीक्षा बन चुकी थी। गांव पहुंचते ही रूपा ने जीवन जड़ी को पवित्र नदी के जल में घोला और फिर उसे गांव के सबसे बड़े कुएं में मिला दिया। कुछ ही घंटों में असर दिखने लगा। जो लोग पत्थर की तरह शांत पड़े थे, उनकी सांसों में फिर से गर्मी लौट आई। हरे धब्बे धीरे धीरे गायब होने लगे। लोगों की आंखें खुली। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाने लगी। पूरा गांव जैसे दोबारा सांस लेने लगा। लेकिन रूपा सामने नहीं आई। वह दूर से सब देखती रही। वह जानती थी असली लड़ाई अभी बाकी है। उसने महल की ओर नजर उठाई। ऊंची दीवारें, भव्य दरवाजे, रात में भी सोने की तरह चमकता हुआ महल। लेकिन रूपा को उस चमक के पीछे डर और लालच की सड़ांध साफ दिख रही थी। अब उसे शिकारी नहीं, जासूस बनना था। अंधेरे की आड़ में वह महल की सबसे पुरानी दीवार फांदकर अंदर कूद गई। महल के अंदर का माहौल किसी डरावने सपने जैसा था।
नौकर दबे पांव चल रहे थे। दरबारी सिर झुकाए फुसफुसा रहे थे। हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रूपा छिपते छिपाते आगे बढ़ती रही। महल में सैकड़ों कमरे थे, लेकिन उसे वन देवता की बात पर भरोसा था। वह एक बड़ी रसोई से गुजरी, जहां शाही खाना ठंडा पड़ा था। फिर वह रत्न जड़े गलियारों में पहुंची, जहां कीमती चीजें धूल खा रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े कमरे के बाहर खड़े 2 सिपाहियों पर पड़ी। दोनों पूरी तरह चौकन्ने थे। रूपा समझ गई, यही वही कमरा है जहां शाप ने सबसे बड़ा वार किया है। उसने तुरंत तरकीब सोची। पास पड़ा एक मिट्टी का बर्तन उसने जोर से दूर फेंक दिया। धड़ाम! सिपाही चौंक गए और उसी ओर भागे। इसी पल रूपा बिजली की तरह कमरे के अंदर घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये उस्तारा तो सच में जादुई है। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। हल्की सी रोशनी थी। बीच में एक भव्य पलंग रखा था। मनोहर का वो जादू वाला उस्तारा तो उस पर लेटा था राजकुमार आर्यव्रत। सच में? करीब 20 साल का जवान, चेहरा चांद की भाई, तरह ये साधारण दादी तो नहीं है, ये आशीर्वाद के साथ है। आंखें बंद थी, होंठ सूखे पड़े थे। ये उस्तारा तो सच में जादुई है। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। चल रही थी। रूपा धीरे धीरे पलंग के पास गई। कहीं मनोहर का वो जादू वाला उस्तारा तो रहा था। यही है वो जिसकी सच में? आत्मा अभी भी शुद्ध है। उसने राजकुमार की भाई, ये साधारण दादी तो नहीं है, ये आशीर्वाद के साथ है। एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह सिर्फ शरीर की गर्मी नहीं थी, यह जीवित आत्मा की पहचान थी। रूपा ने राहत की सांस ली। उसने जीवन जड़ी का थोड़ा सा रस निकाला और राजकुमार के होंठ पर लगाया। कुछ पल बीते। राजकुमार की उंगलियां हिली, उसकी सांस गहरी हुई। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। आर्यव्रत ने कमजोर आवाज में कहा, तुम कौन हो? रूपा मुस्कुराई। मैं जंगल की बेटी हूँ और तुम्हें बचाने आई हूँ। उसी पल महल के बाहर हवा तेज चलने लगी, जैसे वन देवता इस परीक्षा का फैसला देख रहे हों। अब आगे एक बड़ा सच सामने आने वाला था। राजकुमार के शरीर पर भी हरे धब्बे थे, लेकिन वे बाकी लोगों जैसे नहीं थे। वे धब्बे उसे पत्थर नहीं बना रहे थे, बल्कि हल्की हल्की चमक रहे थे, जैसे शाप उसकी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाया हो, सिर्फ उसके शरीर को छूकर लौट गया हो। वन देवता सच कह रहे थे। राजकुमार की आत्मा सच में शुद्ध थी। रूपा धीरे से उसके पास गई। यह पल बहुत भावुक था। जैसे ही रूपा ने उसे छुआ, उसके गले में पहना गोमत का ताबीज तेज कंपन करने लगा। रूपा एक पल के लिए हिल गई। वह तो यहाँ बदला लेने आई थी, राजा के लालच को खत्म करने। लेकिन इस मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल भारी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे यार, यह तो दुश्मन का बेटा है, लेकिन यह तो बिल्कुल निर्दोष लगता है। उसी पल राजकुमार आर्यव्रत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर रूपा पर पड़ी। वह चौंका जरूर, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। कमजोर आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं जंगल की बेटी हूँ, रूपा ने शांत स्वर में कहा। उसने तुरंत अपने झोले से जीवन जड़ी निकाली। उसका एक हिस्सा उसने महल के पानी के लिए बचाकर रखा था और बाकी जड़ी जल्दी से राजकुमार को पिला दी। जैसे ही राजकुमार ने जड़ी पी,
उसके शरीर से तेज रोशनी फूटी। हरे धब्बे पल भर में गायब हो गए। राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया। वह उठकर बैठ गया। अब उसकी आवाज में ताकत थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने कहा। अगर पिताजी को पता चला तो तुम्हारे पिता राजा बलभद्र ने बड़ा अपराध किया है। रूपा ने बिना डरे उसकी बात काट दी। उन्होंने वन देवता का अपमान किया है। अब जंगल बदला ले रहा है। अगर खनन नहीं रुका तो यह शाप फिर लौटेगा। राजकुमार हैरान रह गया। कौन सा खनन? उसने पूछा। मुझे तो कुछ नहीं बताया गया। यह सुनकर सच्चाई साफ हो गई। राजा ने अपने ही बेटे से सच छिपाया था। राजकुमार के चेहरे पर गहरा झटका था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, यह सब क्या हो गया? रूपा ने उसे काली पहाड़ी की पूरी कहानी बता दी। कैसे वन देवता की मूर्ति तोड़ी गई, कैसे मजदूर पत्थर बन गए और कैसे यह शाप पूरे राज्य को निगल रहा है। राजकुमार को अपने पिता पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तरफ पिता और सिंहासन था, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। कुछ पल चुप रहने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगा। मुझे खुद सच्चाई देखनी है। अगर पिताजी ने पाप किया है तो मुझे उसे ठीक करना होगा। नहीं, रूपा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें महल में ही रहना होगा। वन देवता ने कहा है कि तुम्हारा शुद्ध प्रेम ही शाप तोड़ने की आखिरी कड़ी है। अगर तुम चले गए तो राजा को शक हो जाएगा और वह जंगल पर हमला कर देगा। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सिपाही लौट आए थे। दरवाजा खोलिए राजकुमार, एक सिपाही चिल्लाया। जल्दी। राजकुमार ने तुरंत रूपा को खींचकर पलंग के नीचे छिपा दिया। फिर उसने खुद को कमजोर दिखाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। बस दर्द से आवाज निकल गई थी। सिपाहियों ने दरवाजा खोला, अंदर झांका। राजकुमार पलंग पर बैठा था। कमरा शांत था। माफ कीजिए राजकुमार, एक सिपाही बोला। हमें तेज आवाज सुनाई दी थी। सिपाही चले गए। रूपा पलंग के नीचे से बाहर निकली। राजकुमार उसकी ओर झुका। उसकी आंखों में चिंता भी थी और एक गहरा जुड़ाव भी। तुम्हें जाना होगा, उसने कहा, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगी। रूपा ने बिना झुके उसकी आंखों में देखा। मैं तब तक नहीं रुकूंगी, उसने कहा, जब तक तुम्हारे पिता का लालच और जंगल का श्राप हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। अब रूपा सिर्फ जंगल की बेटी नहीं थी, वह राजकुमार के दिल की भी रक्षक बन चुकी थी। यह प्रेम दोनों को एक अजीब और मजबूत बंधन में बांध चुका था। रूपा ने एक गुप्त रास्ता खोजा और अंधेरे में महल से गायब हो गई। राजकुमार वहीं बैठा रह गया। उसके मन में पिता का धोखा और रूपा का साहस लगातार घूम रहा था। राजकुमार आर्यव्रत ने अब चुप बैठने का फैसला नहीं किया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह गुप्त रूप से अपने पिता के जंगल विरोधी हर कदम की जानकारी रूपा तक पहुंचाएगा। यह सिर्फ खबरें नहीं थी, यह सत्य का खुलासा था। और यही सत्य एक बहुत बड़े राजसी संघर्ष की नींव बन रहा था। राजकुमार के ठीक होते ही
महल में खुशी लौट आई। ढोल बजे, दिए जले, दरबारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन बाप रे, यह ये खुशी उस्तारा बस तो सच में दिखावा जादुई थी। है। मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। राजा बलभद्र को लगा कि शाप खत्म हो गया है, कहीं मनोहर क्योंकि का वो उसने जादू वाला तुरंत उस्तारा खनन तो रुकवा दिया था। पर उसका लालच अभी भी जिंदा सच था। में? वह जानता था कि यह किसी भाई ये देवता साधारण की दादी तो माफी नहीं है, ये आशीर्वाद के साथ बल्कि है। किसी जड़ी बूटी का असर है। बाप रे, राजा ने ये अपने उस्तारा तो सच में गुप्तचरों को जादुई है। बुलाया मेरे सारे झूठ पकड़ लिए। और सख्त आदेश दिया, उस लड़की को ढूंढो कहीं मनोहर जिसने का वो जादू राजकुमार वाला को उस्तारा तो बचाया है। वह जंगल की जासूस है। सच में? उधर हर रात राजकुमार आर्यव्रत भाई ये साधारण गुप्त दादी रूप तो से नहीं है, ये आशीर्वाद के अपने साथ पिता है। की योजनाएं रूपा तक पहुंचाने लगा। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं था, वह एक मजबूत गठबंधन बन चुका था। एक रात राजकुमार ने एक भयानक साजिश पकड़ ली। राजा बलभद्र ने छिपे हुए सैनिकों की एक टुकड़ी काली पहाड़ी की ओर भेज दी थी। योजना साफ थी, वन देवता की मूर्ति के पास भयानक विस्फोट। राजा का सोचना था, अगर देवता ही नहीं रहेगा तो शाप भी नहीं रहेगा। ओ भाई, यह तो सीधे सीधे प्रकृति को चुनौती थी। यह खबर मिलते ही रूपा घबरा गई। अगर मूर्ति नष्ट हो गई तो जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और शाप पूरे राज्य को निगल लेगा। उसे तुरंत काली पहाड़ी पहुंचना था। वह महल की गुप्त सुरंग के मुहाने पर राजकुमार से मिली। तुम्हें यह खतरा रोकना होगा, रूपा ने फुसफुसा कर कहा। राजा वन देवता को हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है। मुझे पता है, आर्यव्रत ने कहा, और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जहां से सैनिकों को चकमा दिया जा सके। रूपा का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया, यह राजकुमार खुद को खतरे में डाल रहा है। अगर राजा को पता चला तो उसकी मौत तय है। राजकुमार ने रूपा को अपने घोड़े पर बैठाया और खुद जंगल के सबसे खतरनाक रास्तों से पैदल आगे बढ़ने लगा। रात का अंधेरा और जंगल का सन्नाटा इस रोमांच को और भी डरावना बना रहा था। समय बहुत कम था। जैसे ही वे पहाड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें सैनिकों की भारी टुकड़ी दिखाई दी। सबके हाथों में बारूद था। राजकुमार का दिल अब प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस चुका था। उसने अचानक घोड़ा रोका और रूपा को नीचे उतार दिया। अब तुम्हें अकेले जाना होगा, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मैं सैनिकों का ध्यान भटकाता हूँ, तुम्हें समय मिलेगा। नहीं, आर्यव्रत, रूपा ने भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पकड़े जाओगे शायद। राजकुमार मुस्कुराया। लेकिन प्रेम का बल आज हमारा रास्ता दिखाएगा। अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे भरोसा है कि तुम सत्य को जीत दिलाओगी। रूपा ने उसे कसकर गले लगा लिया। यह पल भारी था। एक राजकुमार अपने पिता के खिलाफ, एक शिकारी लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। अगले ही पल आर्यव्रत ने जानबूझकर एक बड़ी चट्टान को ठोकर मार दी। जोरदार आवाज गूंजी। वो रहा। सैनिक चिल्लाए। सभी उसी ओर दौड़ पड़े और उसी पल रूपा बिजली की तरह मूर्ति की ओर भागी। वह तेज हवा बन चुकी थी। मूर्ति के चारों ओर बारूद बिछा था।
रूपा ने बिना रुके गीली मिट्टी से बारूद को ढकना शुरू कर दिया, पर समय बहुत कम था। उधर सैनिकों ने आर्यव्रत को पकड़ लिया और घसीटते हुए मूर्ति के पास ले आए। वहीं खड़ा था राजा बलभद्र। विश्वासघात। राजा दहाड़ा, तूने एक जंगली लड़की के लिए अपने पिता का विरोध किया। मैंने सत्य का साथ दिया है पिताश्री। आर्यव्रत डटा रहा। आपका लालच हमारे राज्य को बर्बाद कर रहा है। गुस्से में राजा ने विस्फोट का आदेश दे दिया। रूपा घुटनों के बल बैठी थी, हाथ कीचड़ से सने थे। तभी आर्यव्रत ने अंतिम बलिदान दिया। उसने जलती हुई मशाल एक सैनिक के हाथ से झपट ली। उसका हाथ बुरी तरह जल गया, लेकिन विस्फोट रुक गया। ओ भाई, यह पल सब कुछ बदल देने वाला था। वन देवता की टूटी मूर्ति चमकने लगी। धरती कांप उठी। टूटा हुआ मुकुट हवा में उठा और राजकुमार के सामने आ गिरा। मूर्ति से तेज प्रकाश फूटा और गूंजती आवाज आई, राजा बलभद्र, तेरा लालच तुझे डुबो देता, पर तेरे पुत्र के शुद्ध प्रेम और बलिदान ने शाप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। राजा टूट गया। वह दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचा। जले हुए हाथ को पकड़कर रो पड़ा। यह हार थी, यह पश्चाताप था। धीरे धीरे वन देवता की मूर्ति सफेद होती गई और मिट्टी में विलीन हो गई। शाप खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। राजा बलभद्र ने सिंहासन छोड़ दिया और जीवन भर प्रकृति की सेवा का व्रत लिया। नया राजा बना आर्यव्रत। उसका पहला आदेश, रूपा अब राज्य की मुख्य सलाहकार होगी और जंगल की रक्षक। सोने के महल की चमक अब जंगल की हरियाली के आगे फीकी पड़ गई थी। रूपा और आर्यव्रत का प्रेम सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं था, यह प्रकृति और सत्ता के संतुलन की कहानी थी। और कहानी का सबक साफ था, प्रेम का बल लालच से हमेशा बड़ा होता है।